Two charges are two charges. One is 5 coulombs and another is unknown. But force between them is 6.75 into 10 to 13 न्यूटन्स। दो चार्जेस हैं जिनमें से एक चार्ज की वैल्यू 5 कूलम्स है, दूसरा चार्ज हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन दोनों चार्जेस के दरमियान ये फोर्स गिवन है एंड दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला भी बता दिया 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ अदर चार्ज? तो हमने ये बताना है कि दूसरा चार्ज कितना होगा, क्या होगा। दो चार्जेस हैं, उनमें से एक चार्ज मालूम है 5 कूलम्स, दूसरा मालूम नहीं है। दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम है, फासला मालूम है। तो जो अननोन चार्ज है वो क्या होगा ये मालूम करेंगे। तो जो गिवन डाटा है वो हम नोट करते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक जो गिवन डाटा है वो है, हमने एक चार्ज को Q1 कह लिया 5 कूलम्स, दूसरा चार्ज Q2 ये मालूम करेंगे। ये फोर्स नोट कर ली और दोनों में फासला था 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे तकसीम किया और मीटर्स में डिस्टेंस का आंसर आ गया 0.1 मीटर्स। तो अब हम अननोन चार्ज मालूम करते हैं। उसके लिए हमें कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लिखते हैं F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्योंकि हमने चार्ज Q2 मालूम करना है जिसे हमने यहाँ पे अननोन कहा हुआ, तो हम इस चार्ज Q2 को यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये रह जाएगा K Q1 Q2। यहाँ से Q2 को सेपरेट करने के लिए मैं K और Q1 को इधर डिवाइड कर दूंगा, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर ओवर K Q1। किसी भी इक्वेशन में से जो क्वांटिटी मालूम करनी हो उसको हमेशा सेपरेट कर लिया करें, बाद में कीमतें पुट कर दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे गिवन डाटा से वैल्यूज़ पुट कीजिए। फोर्स की वैल्यू है 6.75 इंटू 10 to 13। आर की वैल्यू है 0.1 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। के की वैल्यू 9 इंटू 10 to 9 और Q1 की वैल्यू है 5 कूलम्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन था। तो यहाँ पे के भी नोट कर लें, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जब भी आपने ये कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यह आएगा 6.75 इंटू 10 to 13। 0.1 का स्क्वायर लें तो यह आएगा 0.01 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 45 इंटू 10 to 9। 0.01 को 6.75 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.0675 इंटू 10 to 13 ओवर 45। ये नंबर्स इकट्ठे कर लें और 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 10 की पावर 13, ये ऊपर जाके बनेगा 10 की पावर -9। अब 0.0675 को 45 पे डिवाइड करें तो हमें आंसर हासिल होगा 0.0015 इंटू 10 to 13 -9। तो ये चार्ज Q2 आ जाएगा 0.0015 इंटू 10 टू पावर 13 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 4 और 10 की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15। और क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम्स है तो फाइनल आंसर होगा चार्ज Q2 इज इक्वल टू 15 कूलम्स। तो अगर हमें एक चार्ज गिवन हो, दूसरा अननोन हो और दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो हम इस तरह कूलम्स लॉ की मदद से जो अननोन चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था। तो ये कूलम्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमने एक अननोन चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ।